नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला, जब भी हम नाम ये दोनों साथ लेते हैं तो हमें याद क्या आता है? हमें याद आता है बिग बॉस 13 का वो दृश्य जब एक दूसरे पर फायरिंग हुई थी, एक दूसरे को गाली गलौज किया गया था, चाय फेंकी गई थी, कॉफी फेंकी गई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, नशेड़ी गजड़ी पता नहीं क्या क्या बोला गया था। लेकिन जैसे रहन घर से बाहर चले गए, उसके बाद रश्मि का मूड पलट गया और उन्होंने सिद्धार्थ संग दोस्ती भी कर ली। और अंतिम कुछ लम्हे जो थे, यानी कि बिग बॉस के अंतिम कुछ दिन थे, उन दिनों में हमने इन दोनों की केमिस्ट्री भी देखी। लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ, कमेंटबाजी जरूर थी, एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे थे, खासकर सिद्धार्थ बहुत मजे ले रहे थे। और अब रश्मि देसाई और सिद्धार्थ के दूसरे पहलू को भी लोग याद कर रहे हैं। याद कीजिए दिल से दिल तक का टाइटल ट्रैक, बेहद खूबसूरत था यार। जिस वक्त पे ये गाना आया था ना, जिस वक्त पे शो लॉन्च हुआ था और ये गाना जब आया था, तो सच में वो गाना देखकर मजा आ जाता था। हॉट एंड सिजलिंग केमिस्ट्री थी, बेहद खूबसूरत दोनों लग रहे थे और लग भी रहा था कि भी दोनों साथ ही रहने चाहिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। सिद्धार्थ और रश्मि अलग हुए। बिग बॉस में जब आए एक दूसरे के सामने तो लगा कि कोहराम मचेगा, और मचा भी, बहुत भयंकर वाला। न जाने क्या क्या इल्जाम लगे सिद्धार्थ पर। सिद्धार्थ ने भी उल्टा जवाब दिया और एक दो बातें ऐसी बोली जिस पर रश्मि चुप रह गई। गोवा वाला कांड, कुछ ऐसी चीजें थी। लेकिन अब उनके फैंस ने भी कुछ किया है। फैंस ने क्या किया? फैंस ने एक स्केच जारी किया है, दिल से दिल तक का एक फोटो, उसको स्केच बनाया है और याद कर रहे हैं सिद्रा को। सिद्रा पर वैसे दोनों के कमेंट आ चुके हैं। रश्मि भी बोल चुकी हैं कि सिद्धार्थ के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। इनफैक्ट जो लड़ाई झगड़े थे बिग बॉस के घर के अंदर, वो खत्म हो चुके हैं और अब उनके बीच में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। अगर कुछ मौका मिला जिंदगी में दोबारा से साथ काम करने का तो जरूर करेंगे। इस बीच रश्मि ने नागिन 4 जो सीजन है उसमें भाग ले लिया, मतलब उस शो में चली गई। सिद्धार्थ को भी बोला गया कि आप भी नागिन 4 में जा रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई नाग दिखता हूं जो उसमें जाऊंगा। लेकिन दिल से दिल तक पार्ट 2 की बहुत लोगों ने डिमांड की कि जल्दी आए। इसके साथ साथ म्यूजिक वीडियो की बातें भी हुई कि सिद्धार्थ और रश्मि का आए। रश्मि ने ये बोल भी दिया कि भाई मैं तैयार हूँ, मैं चाहती हूँ सिद्धार्थ के साथ एक म्यूजिक वीडियो करना। ऑलरेडी हमारा डेब्यू तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर मौका मिला तो करेंगे। देवोलीना ने भी अपनी चोंच उसमें मारी और कहा कि मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन गाना तो भाई सिद्धनाज का ही आया था। शहनाज और सिद्धार्थ का ही गाना भुला दूंगा, ऑलरेडी 55 मिलियन हो चुका है। तो ये सारी बातें रहीं, लेकिन फैंस अभी भी, बहुत सारे फैंस हैं जो आज भी रश्मि और सिद्धार्थ को साथ देखना चाहते हैं, इसीलिए अपना प्यार जो है वो स्केच बनाकर दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो स्केच जरूर देखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में सिद्धार्थ और रश्मि का भी कुछ ना कुछ आ ही जाए यार, अच्छा सा वीडियो जो लोगों को पसंद हो, सिद्धार्थ के खातिर, रश्मि के फैंस की खातिर। फिलहाल तो एक चीज़ है जो आपको करनी है, अपने घर वालों की खातिर। घर से बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन का पालन करना है, कोरोना को हराना है। कोरोना को हराने के लिए आरोग्य सेतु ऐप, वो आपके मोबाइल में होनी ही होनी चाहिए। मस्ट है भाई ये तो। जिस तरह अपन खाना खा रहे हैं ना, उसी तरीके से ये ऐप भी होनी चाहिए, ताकि इस ऐप से हम कोविड 2019 का कहर कम कर सके। प्लीज़ डाउनलोड कर लो ना यार, प्लीज़ कर लो।